हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो 21 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जी की जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली अगली शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो दोस्तों बताइएगा, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी, कुल बचत पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए वृद्धि, कमी, स्थिर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमी। क्वेश्चन नंबर 3, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों बताइएगा, किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। दोस्तों, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। पंचमहल, जोधाबाई महल, इबादत खाना, या फिर बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन सी, इबादत खाना। दोस्तों, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाने में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मनुष्य का सामान्य रुधिरचाप है। तो दोस्तों बताइए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 120/80। दोस्तों, मनुष्य का जो सामान्य रुधिरचाप होता है ये 120/80 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा, इन जो गैस दी गई हैं 4, रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन, या फिर नियॉन, इनमें से कौन सी गैस आदर्श गैस नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। दोस्तों, ये जो सिलिकॉन है ये एक आदर्श गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, सुपर फास्फेट। दोस्तों, सुपर फास्फेट एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। मैग्रोव, सदारहत, पर्णपाती, या फिर ऑप्शन डी, शंकुवृक्षी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन ए, मैग्रोव। दोस्तों, मैग्रोव वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो बताइएगा, इसका सम्मेलन का, जैव विविधता अभियान का सम्मेलन का सचिवालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल, जो कि आपका कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। विकिपीडिया, नेटस्केप, विकीलीक्स, या फिर गूगल क्रोम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन सी, विकीलीक्स। दोस्तों, जूलियन असांजे विकीलीक्स वेबसाइट के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, डायनमो का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फैराडे ने। दोस्तों, डायनमो का निर्माण फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा किसने बनाई थी। महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, चित्तरंजन दास ने, या फिर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, पूछ रहा है कि नेत्रदान में जो होता है दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। दोस्तों, कॉर्निया भाग उपयोग में लाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन होता है। सेना कमांडर, वायुसेना कमांडर, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये तो आपको सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों तीनों सेना का जो सर्वोच्च कमांडर यानी सेनापति होता है ये आपका राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बताइएगा, आप लोग तो वाईफाई यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन बी वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों ये वाईफाई का पूरा नाम होता है, आप लोग अच्छे से याद रख लेना क्योंकि आप लोग तो वाईफाई यूज ही करते हो। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफ़ी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो कॉफ़ी पैदा करने वाला जो राज्य है सबसे शीर्ष स्थान पर ये कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन के मामले में जो शीर्ष स्थान पर है ये है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, रुस्तम 2 क्या है? तो दोस्तों बताइएगा रुस्तम 2 क्या है? टैंक है, जलपोत है, लड़ाकू विमान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी लड़ाकू विमान। दोस्तों ये जो आपका रुस्तम 2 है ये आपका एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों बताइएगा कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत लिया गया है। वहीं से प्रस्तावना और मौलिक अधिकार भी वहीं यूएसए अमेरिका से ही लिए गए हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन ए जिनेवा में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो WHO इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, अच्छे से याद रखना। यानी और ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखना। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि WTO का मुख्यालय कहाँ है तो दोस्तों इसका भी आंसर आपका सेम ही होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादन किया था, ये लॉर्ड डलहौजी था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे पहला हड़पा गया राज्य कौन सा था तो दोस्तों आपका ये महाराष्ट्र का सतारा राज्य था जो सबसे पहले हड़पा गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जो अभी जिन लोगों ने मतलब SSC GD का एग्जाम दे चुके उन लोगों ने कितना स्कोर किया था।